हेलो स्टेनो स्टार, मैं नीलेश सूर्यवंशी स्टेनो टीचर। आप सभी विद्यार्थी का इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन सीखेंगे। इसके पहले भी 3 आउटलाइन वीडियो लेक्चर हो चुके हैं और 7 डिक्टेशन हो चुके हैं। आप उनको प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ये सारी इम्पोर्टेंट्स आउटलाइन है जो डिक्टेशन आपको 8 और 9 में मिलेगी। अब हम एक एक वाक्यांश के आउटलाइन को समझते हैं। यहाँ पे लिखा है शिक्षा के माध्यम के संबंध में। इसको आप अलग अलग लिखोगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, शिक्षा के से माध्यम के संबंध में। और यदि इसको एक साथ लिखना चाहो तो शिक्षा से माध्यम के संबंध में एक साथ लिखोगे तो स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी और डिक्टेशन में आपको काफ़ी समय मिलेगा, जिससे परफेक्शन ज़्यादा आएगा। अब अगला वाक्यांश है चर्चा नहीं करना चाहिए। इसको कैसे बनाओगे? चर्चा नहीं करना चाहिए अलग अलग लिखोगे तो इस तरीके से लिखेंगे। यदि एक साथ लिखना चाहते हो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, चर्चा, थोड़ा सा पीछे आओ, आगे जाओ, करना चाहिए। ये ना का हुक बन गया। इस ना के हुक को आप क्या पढ़ सकते हो? नहीं। चौरा से चर्चा, ना के हुक से नहीं करना चाहिए। अब अगला शब्द है पुस्तकें। लाइन काट के बनाएंगे, इस्ता का चाप और ये का, और बहुवचन के लिए बिंदु। अब हिंदी की बात करें तो यहाँ पे एक ही मात्रा है और यहाँ पे बिंदु है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पे एक ही मात्रा लगाई जाती है और वहाँ पे बिंदु लगती है, और कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पे बिंदु नहीं लगती है। तो किन शब्दों में लगती है और किन शब्दों में नहीं लगती है और कारण क्या है, इसको हम लेक्चर के लास्ट में देखेंगे। आप लेक्चर को लास्ट तक देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। उसके बाद अगला शब्द लिखा है चूँकि। ये चा और ये ई की मात्रा, आप लोगों ने ये नियम पढ़ा होगा इस टाइप से, किस टाइप का सिंबल बनाते हैं तो ई पढ़ते हैं, तो यही सिंबल यहाँ पे उल्टा लगा हुआ है, ये चूँकि। अब इस वाली आकृति से और भी शब्द चिन्ह बनते हैं जिनको हम लेक्चर के लास्ट में देखेंगे। उसके बाद लिखा है मातृभाषा। माँ को बड़ा करे और इसमें भाव और सा जोड़े। माँ को बड़ा करने से तर जुड़ जाएगा तो ये मात्र, और भाव और सा से बनेगा भाषा। तो ये आउटलाइन बन गई हमारी मातृभाषा। उसके बाद लिखा है प्राप्त कर सकता है। प्राप्त ऐसा बनता है, इसको छोटा कर देते हैं तो स्वतः ता जुड़ जाएगा, और ये कर, ये सकता है। ये आउटलाइन बन गई प्राप्त कर सकता है। उसके बाद लिखा है दा। अब ये लिखा है पढ़ेगा। किसी भी शब्द को पा से काटते हैं तो क्या पढ़ते हैं? पढ़, और ये गा। तो ये आउटलाइन बन गई देना पड़ेगा। उसके बाद लिखा है अगला शब्द कोने कोने में। एक का और ना से कोने, और ये में, तो ये आउटलाइन बन गई कोने में। इसके ऊपर इस टाइप का सिंबल बना देते हैं, मतलब इसको, ये सिंबल दोहराने के लिए होता है, मतलब कि शब्द को 2 बार पढ़ना है, तो कोने कोने में। उसके बाद लिखा है नाराज। ये ना में रा का हुक और ये जा का सर्कल, तो ये आउटलाइन बन गई हमारी नाराज। अब अगला शब्द है प्रश्न। तो ये प्रा, नाकिब को बड़ा करते हैं, नाकिब को बड़ा करते हैं तो शन पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से ये आउटलाइन बन गई हमारी प्रश्न। इस वाले सिंबल से और भी शब्द चिन्ह बनते हैं, जिसे मैं आउटलाइन वाले लेक्चर 5 में बताऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें तो आने वाले जो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और धीरे धीरे आपकी जानकारी बढ़ती रहे और डिक्टेशन में आपकी पकड़ मजबूत होते रहे। अगला शब्द लिखा है सरकारी सेवाओं। ये लिखा सारा से सरकार। अब इसमें जोड़ना है सेवा। ये सौरवा से मैंने जोड़ा सेवा, और ये बहुवचन। तो ये आउटलाइन बन गई हमारी सरकारी सेवाओं। उसके बाद अगला शब्द लिखा है सौंदर्य। तो सा और ना को बड़ा करके या का हुक लगा दिए। सा और ना से सन, दुगनीकरण से दर जुड़ेगा, और या का हुक लगाने से पढ़ेंगे या, तो सौन दर और ये या, तो ये आउटलाइन बन गई हमारी सौंदर्य। उसके बाद लिखा आसान। आ का डेश निकालते हैं, ये सा और ये ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा सा के सर्कल के समय में कि सा के सर्कल के पहले छोटा सा डेश निकाल देते हैं तो छोटा आ और बड़ा आ पढ़ा जाता है। अब अगला शब्द लिखा है नहीं रखूँगा। तो ये बन गया नहीं, रा से काटा और ये गा। किसी भी शब्द को रा से काटा जाता है तो रख पढ़ा जाता है, तो नहीं को रा से काटा तो रख और ये गा। तो ये आउटलाइन बन गई नहीं रखूँगा। और यहाँ पे हमने पा से काटा था। किसी शब्द को पा से काटने पे पढ़ते पढ़, रा से काटने पे पढ़ते हैं रख। कुछ और भी आउटलाइंस हैं जहाँ पे दा से काटा जाता है, ला से काटा जाता है, चा से काटा है।
तो उनसे क्या पढ़ा जाता है, ये हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। इस कारण आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको और आपके सहपाठी बंधुओं को इस बेहतर आउटलाइन का फ़ायदा मिल सके। अगला शब्द लिखा है, कहा जाता है कि, ये का और हा से कहा, जा को छोटा करे तो ता जुड़ेगा और इसी में जोड़ दिया मैंने है की, तो ये आउटलाइन बन गई हमारी, कहा जाता है कि। अगला शब्द है शिक्षा आयोग। सा का और छा से पढ़ते हैं शिक्षा, गा से पढ़ते हैं तो आयोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे नियम यह है कि किसी भी संगठन, किसी भी संस्था को गा से काटा जाता है तो क्या पढ़ा जाता है, आयोग। यहाँ पे शब्द था और यहाँ पे पा से काटे तो पढ़ पढ़ा, यहाँ पे रा से काटे तो रख पढ़ा, यहाँ पे किसी संस्था संगठन को गा से काटा तो क्या पढ़ा, आयोग। ऐसे ही और भी शब्द है जहाँ पे किसी व्यंजन से काटा जाता है और क्या पढ़ा जाता है। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, सारे वीडियो देखते रहेंगे, धीरे धीरे आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। ये बेहतर आउटलाइन है, बहुत कम लोग बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप स्टेनो के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरे लेक्चर देखें, आपको सारी इम्पोर्टेंट आउटलाइन लगातार मिलती रहेगी। अगला शब्द लिखा है शिक्षा के साथ साथ, उसके बाद लिखा है ये शिक्षा साथ साथ। अब इसको समझ लो आप पहले, ये साथ और ये साथ, साथ साथ आता तो इस तरीके से लिखा जाता है, यदि ही आ जाए तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। इसको पढ़ेंगे, ये सर्कल लगा दिया तो इसको पढ़ेंगे साथ ही साथ, इसको पढ़ते हैं साथ साथ। अब ये लिखा है शिक्षा के साथ साथ, तो आप लोग यहाँ पे जोड़ सकते हो और यहाँ पे ही होता बीच में, तो यहाँ पे हम लोग क्या बना सकते थे, सर्कल बना सकते थे। उसके बाद अब अगला शब्द लिखा है विज्ञान। वजन का है, लाइन काट के बनेगा क्योंकि तीसरे स्थान की मात्रा है। उसके बाद यहाँ लिखा ज्ञा, मतलब ला के को बड़ा करते हैं तो क्या पढ़ते हैं, ज्ञा, और ये ना आप लोगों ने पढ़ा होगा। यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि का वर्ग के बाद या तो या जुड़ता है या वा जुड़ता है। कब, जब हम ला के को क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। क्या नियम है, ला के को बड़ा करते हैं तो का वर्ग तो जुड़ता है, का वर्ग में कोई व्यंजन जुड़ सकता है, का खा गा घा। उसके बाद या तो या जुड़ेगा या तो वा, ये डिपेंड करेगा कि फ्लो क्या है, शब्द क्या है। कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग हम शब्द पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस नियम को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे आने वाले नियम वाले लेक्चर में। अभी तो हम लोग आउटलाइन सीख रहे हैं, तो आप लोग इतना समझो कि लाके को बड़ा करते हैं तो क्या पढ़ा जाता है, गा और या, और गा और या से क्या बनता है, ज्ञा। तो यहाँ पे वा वजन का है, तीसरे स्थान की मात्रा है, इसका लाइन काट के बनेगा। लाके को बड़ा करे तो मैंने क्या पढ़ा, ज्ञा, ज्ञा मतलब ज्ञानी का, और ये ना, तो ये बन गया हमारा विज्ञान। उसके बाद लिखा है ललित कला। ला से पढ़ना आप ललित और इसी में जोड़ देना का और ला से कला। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्टेशन में आता है बार बार, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। उसके अब अगला शब्द है समय लगने वाला। तो सा और मा से बनता है समय। आप लोगों को पता होगा सा और मा से कौन कौन से शब्द चिन्ह बनते हैं। तो यदि आप लोग को नहीं पता है तो शब्द चिन्ह वाले भी हमारे वीडियो लेक्चर आएंगे, हम उसमें डिटेल में सारे शब्द चिन्ह को समझाने की कोशिश करेंगे। और जो आउटलाइन वाले जो वीडियो लेक्चर है वहाँ पे भी हम कुछ शब्द चिन्ह समझाने की कोशिश करेंगे। अभी लिखा है सा और मा से बनता है समय। ला से काटने पे पढ़ते हैं लग, और ये ने वाला, मतलब कि किसी भी शब्द को ला से काटते हैं तो पढ़ते हैं लग, और मैंने ना जोड़ दिया तो लगने वाला। तो यहाँ पे हमने गा से काटा था, यहाँ पे हमने रा से काटा था, यहाँ पे हमने पा से काटा, और यहाँ पे हमने किससे काट दिया, ला। तो आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो। पा से काटने में क्या पढ़ेंगे, पढ़। रा से काटने पे रख। किसी संस्था संगठन को गा से काटने में क्या पढ़ा जाता है, आयोग। और किसी भी शब्द को ला से काटने में क्या पढ़ा जाता है, लग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके फ़ायदे ये होता है कि हमें पहला फ़ायदा ये है कि बनाने में आसानी होती है, समय कम लगता है। और दूसरा फ़ायदा होता है कि पढ़ने में भी आसानी होती है। हमको याद रहता है हमेशा कि रा से काटने पे रख पढ़ेंगे, पा से काटने में पढ़ पढ़ेंगे, ला से काटने पे लग पढ़ेंगे। और भी शब्द हैं जिसको काटा जाता है, तो धीरे धीरे हम आप लोगों को बताते रहेंगे। उसके बाद अगला शब्द लिखा है स्वीकार कर ले। लाइन काट के स्वा का सर्कल बनाते हैं तो पढ़ते हैं स्वीकार, और ये कर और ये ले। मैंने स्वा से कौन कौन से शब्द चिन्ह बनते हैं ये मैंने पिछले लेक्चरों में बताया हूँ। आप लोग पिछले लेक्चर को अच्छे से देखिए, वहाँ पे आपको स्वा के सर्कल से कौन कौन से शब्द चिन्ह बनते हैं
मैंने अच्छे से डिफाइन किया था। उसके बाद लिखा है अगला शब्द शिक्षा शास्त्रियों। इस सा का और छा से बन गया शिक्षा, सा में इस्ता का चाप लगा के ये बहुवचन लगा दिए, इसको पढ़ लेंगे हम शास्त्रियों, इसमें डेस लगा सकते क्योंकि ई की मात्रा है। अब ये तो अलग अलग बन गई आउटलाइन, यदि इसको आप एक साथ बनाना चाहो तो इसको इस तरीके से जोड़ सकते हो, शिक्षा इस्ता का चाप लगा के थोड़ा सा डेस निकाल दो और ये बहुवचन। तो ये हमारी स्पेशल आउटलाइन बन गई शिक्षा शास्त्रियों। आप लोग ऐसे ही यूज़ करो, जितनी छोटी आउटलाइन होगी डिक्टेशन की स्पीड उतनी ही बढ़ती जाएगी, लेकिन इम्पोर्टेंट है पढ़ते बनना चाहिए। उसके लिए है प्रैक्टिस करो आप बार बार। अफसोस है कि, ये आ का डेस और ये फा और दो सा है तो बड़ा सा कर दो, अफसोस है कि इसी में जोड़ दो। आ का डेस निकालें, फा डबल सा होने के कारण छोटा सर्कल दोनों मिलके एक बड़ा सर्कल बन गया। उसके बाद इसी में मैंने जोड़ दिया है कि, तो ये आउटलाइन बन गई हमारी अफसोस है कि। ये इंपॉर्टेंट आउटलाइन है, ये डिक्टेशन 8 और 9 में मिलेगी। इन आउटलाइन को आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करिए, लेक्चर को बार बार देखिए, डिक्टेशन को 1-2 बार लिखिए, जिससे इन आउटलाइन की बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद जब भी परीक्षा में ये आउटलाइंस आती है तो आप काफ़ी स्पीड से बना सकते हो, जिससे आपकी डिक्टेशन लिखने की स्पीड बढ़ सकती है। आप स्टेनो से संबंधित कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो तो कॉम्पिटिटिव के भी कंप्लीट लेक्चर आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप उनको भी देखिए। वहाँ पे स्टेनो के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया गया है, तो आपको इस चैनल में स्टेनो के साथ साथ स्टेनो से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कराई जाती है। आप स्टेनो के अलावा अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके भी लेक्चर आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल सकते हैं। यदि आप लोगों को हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और एक कमेंट्स लिखें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे, जिससे हम आने वाले समय में और भी बेहतरीन लेक्चर लाते रहें। धन्यवाद।